आप सभी का मंगल हो, नमस्कार। हम बड़े लोग, अभिभावक, बुजुर्ग जितने भी हैं, हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा आशाएँ लगाते हैं, अपेक्षाएँ रखते हैं और जब उस आशाओं पे वो खरे नहीं उतरते हैं, अपेक्षाएँ हमारी पूरी नहीं होती, तो हम टूटते हैं। हमारी स्थिति ये हो जाती है ना उगले जाए, ना निगले जाए, ना हम किसी को बोल पाते हैं, ना हम सह पाते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। हमने बच्चे को पहले से संस्कार उस ढंग से नहीं दिए, केवल पढ़ाई-पढ़ाई पे जोर दिया या आपकी कोई अपनी व्यस्तता रही होगी। ताहम मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि बच्चों को हमने ये नहीं बताया कि बड़े लोगों के साथ एक बर्ताव क्या होना चाहिए, उनकी फीलिंग्स क्या है। हमने ये तो बता दिया, एटिकेट्स तो सिखा दिए कि जो कोई आए तो नमस्ते करना है, उनको गेट तक छोड़ना है, पानी पूछना, जो भी कुछ हो। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि बड़े बुजुर्गों की फीलिंग क्या होती है, उस फीलिंग का कैसे सम्मान करना। हमने उनको ये तो बता दिया बेटा पढ़ाई लिखाई करनी है, बड़ा बनना है, खूब अच्छा कमाना है, बढ़िया रखना है, लेकिन हमने उनको व्यवहार कुशलता नहीं सिखाई। तो उससे क्या होता है कि वो अपना भी बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं और उनके अंदर एक अलग सी एक दिमाग के अंदर सेट हो जाता है कि दुनिया को कैसे चलाना है, अपना काम कैसे पटाना है, अपने को पैसा कैसे कमाना। बस उनके पास ये रहता है, व्यवहार कुशलता तो नहीं है। कैसे पार पड़ेगी फिर आप बताओ आप। तो मेरी भावना यहाँ पर ये आती है कि आप पहले इस चीज़ पे गौर करिए और इसका हमें कब एहसास होने लगता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। पहली बात तो ज्यों-ज्यों उनकी समझ बढ़ती चलती है, त्यों-त्यों क्या कहते हैं वो ज़िद्दी होने लग जाते हैं, क्रोध आता है, खिजलाहट आती है, वो बाद में क्रोध में परिवर्तन हो जाता है। जब वो और बढ़ जाते हैं तो उनका उस रुख में तेज़ी आती है और जब कमाने लग जाते हैं, तब तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि फिर तो एक अलग ही कहानी बन जाती है और शादी के बाद तो फिर बननी बननी है। वो क्या होता है, जब वो कमाने लगते हैं उसके उस समय उनके अपने ओपिनियन, अपने मत जो उनके दिमाग में सेट हो चुके हैं, उससे वो आगे पीछे नहीं होते हैं। आप और हम जितने भी अभिभावक हैं या आपके हमारे से बड़े जो लोग हैं, हम लोग सब क्या व्यवहार कुशल भी थे। कोई होगा रिजिड वाली बात है, लगभग-लगभग। हम लोगों को मालूम था कैसे काम निकालना है, कैसे क्या कहते हैं, एक प्रकार से एडजस्टमेंट करके चलना है, सामंजस्य बैठा के चलना है। बड़े बच्चे आजकल कैसे नहीं हैं। पिछले आप 20 साल के इतिहास देख लीजिए, ज़्यादा दूर का मत जाइए, खाली 20 साल का। 20 साल के अंदर जो बच्चे हैं, जो कमाने लग गए थे सन 2000 से लेके आज तक और आज से लेके अब आगे भी बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप 20 साल पुराना नहीं जाना चाहते, तो पिछले 10-12 साल का ही देख लीजिए आप। 10-12 साल का इतिहास देख लीजिए, आपके सामने सारे पर्चे खोले हैं। हालाँकि मैंने 20 साल बहुत सोच समझ के बोला। बच्चों का एक अपना क्राइटेरिया बन चुका है, वो चाहे शादी-ब्याह का मामला हो, रहन-सहन का मामला हो, घर का मामला हो, खर्चे का मामला हो, खर्चने का मामला हो, खाने-पीने का मामला हो, घूमने कुछ भी हो, उसमें वो आपका किसी प्रकार का भी कोई सलाह नहीं चाहते, इंटरफेरेंस तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो आप लोग डाँट ही खाते हो या उनके कोप का वो चाहे ना बोले तो भी चेहरे से, आवाज़ से कोप का शिकार होते हो। फिर आप चुप हो जाते हो, अच्छा बेटा चल कोई नहीं तेरी मर्ज़ी, बेटा तू समझदार है। फिर ऐसे ही करना पड़ता है, और क्या कहोगे आप? तो मेरी भावना यहाँ पर ये है कि आप और हम बच्चों को टोकना छोड़ दें, जो बड़े बच्चे हुए कमा रहे हैं, चलने दें उनको। आपको जब लगता है, अभिभावक का कर्तव्य है कि एक बार आप बोल दें, उसके बाद फिर आपको नहीं बोलना कुछ भी। उसके बाद वो जाने, उसका कर्म जाने। आपका बच्चा अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना करता है कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, आप उसके घर जा रहे हैं, जहाँ वो रहता है, मान लीजिए दूर रहता है और उसको वो नहीं पसंद है, फिर भी आप इस चीज़ की दलील देते हैं कि नहीं भी नहीं, जब तेरे को नहीं पसंद है तो ये ज़रूरी थोड़ी तो हमारे को ऊपर भी बंदिश लगाएगा। भाई मान लो मैं कह रहा हूँ, सिवाय कलह के, कलेश के और कुछ नहीं होगा, मानसिक संताप का कुछ नहीं मिलना, क्योंकि अब आपके अंदर वो चीज़ नहीं रही है। या तो इतनी हिम्मत हो घर जाना छोड़ दीजिए, अपना आराम से भजन पूजन करिए अपने घर में जहाँ भी आप रहते हैं। वो आपसे होगा नहीं कि पोता भी चाहिए, पोती भी चाहिए, नहीं है तो भी बेटा मेरा, बेटा मेरी जो भी है, तो फर्क तो पड़ता ही है ना। क्योंकि उतनी हमारे अंदर भक्ति भाव भी तो नहीं है ना। जो भक्ति भाव में डूबा रहेगा उसके साथ दो बातें रहेंगी कि पहली बात तो इन चीज़ों को फील नहीं करेगा, दूसरी चीज़ वो आना जाना ज़्यादा कहीं नहीं रखता, वैसे ही नहीं करता कहीं पर भी। वो अपने घर में अपने कमरे तक ही मस्त रहता है।
या अपना जो भी जीवन का जो काम है जरूरी आजीविका के लिए उतने तक ही सीमित रहता है। इसी प्रकार से आपने जिंदगी में हमेशा जुगाड़, मतलब कोई ना कोई 13वां महीना निकाल के काम निकाले हैं, इधर उधर ले दे के, इधर उधर अप्रोच करके, सब कुछ करके। लेकिन आपके बच्चे जो हैं, जो क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कहीं सर्विस कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, उनको नहीं पसंद है, चाहे वो व्यापारी कर रहे हैं, उनको नहीं पसंद है कि इस तरह से क्या कहते हैं करके काम करना, वो करना। हर बच्चे का अपना एटीट्यूड होता है। वो जब आपको बहुत स्पष्ट बोलते हैं तो अपने को बहुत दिल दुखता है कि अरे भाई बोल तो प्यार से देता, थोड़ा सा घुमा के या थोड़ा व्यवहार, क्योंकि उनमें व्यवहार कुशलता नहीं होती है। केवल किनके लिए? आप लोगों के लिए। वो आपको केवल इतना ही कहते हैं कि मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, मैं बिल्कुल सही हूं और मैं मानता हूं कि वो सही हैं, लेकिन हम उन शब्दों के आदी नहीं होते, औरों से चाहे हों लेकिन अपने बच्चों से नहीं होते। कि इतना स्पष्ट बोल दिया इसने तो दिल दुखता है। गलत भी कुछ नहीं बोला लेकिन स्पष्ट बोल दिया। और फिर हमने सारी जिंदगी, इवन उनका कोई काम पड़ा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जब वो पढ़ रहे थे, उनको जो दाखिला दिलवाया, उनको और सब कुछ है, तो हमने कितने कितने अप्रोचें करी या कहीं ले दे के भी काम करा या उनको और भी कोई काम। लेकिन जब हमारे को जरूरत पड़ती है, और मान लीजिए वो क्या कहते हैं अफसर है, और वो उस जगह क्या कहते हैं बिल्कुल एकदम सिद्धांतिक बन जाता है, तो एकदम धक्का सा लगता है। तो मैं फिर कहने जाता हूँ, मत मानिए इस बात को बुरा, मत मानिए। वो आपका एक बार कर देगा शर्म में, 2 बार कर देगा, तीसरी बार आपको थोड़ा सा आनाकानी करेगा, समझाने का प्रयत्न करेगा, चौथी बार आपको आनाकानी करेगा, 5वीं बार साफ मना कर देगा, और उसके बाद वो आपसे धीरे धीरे कटना शुरू होगा। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में, समझ लीजिए। उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं, आप कितने परपंची थे, लंदफंद वाले थे, आजकल के बच्चे इन चीजों की परवाह नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे बार बार भावना यहाँ पर यही है, आप जिस चीज को बच्चे आपके पसंद नहीं करते हैं, जिस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, आपको बहुत मन करता है एक बार बोल दीजिए, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कि मन ही मन में आप क्या कहते हैं बहुत विचलित होते रहे, मन ही मन में आप एकदम से हताश निराशा, कुछ नहीं। भगवान है ना, आप घर में आराम से बैठे हैं लेकिन आपके बच्चे आपके अंदर टोका टाई करते हैं, आपकी पत्नी या आपका पति, एक ही बात है, कोई भी, या और कोई परिवार के सदस्य आपको टोका टाई करता है, या आपके साथ कोई ना कोई बिना बात की छोटी सी बात का अफसाना बड़ा बना देता है, तो आप समझ लीजिए कि ये मेरे पूर्व जन्म में ये वो व्यक्ति हैं जिनको मैंने भी खूब त्रास दिया, खूब दुख दिया, खूब मानसिक संताप दिया। अभी मेरे से ले रही, या तो उसको बर्दाश्त करिए, नहीं बर्दाश्त कर सकते तो भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है, खाली बर्दाश्त करने से काम नहीं चलता, इससे शरीर तन मन खराब होता है, मतलब कोई ना कोई बीमारी लगती है। आप फिर भगवान का स्मरण करिए, भगवान की भक्ति में अधिक से अधिक जाइए। आप चाहे व्यापारी हो, सर्विसमैन हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो। आपको मैंने बताया ना, कई वीडियो बन चुकी हैं, इससे पहले ही वीडियो जो बनी हुई है, एक ही चीज है कि भाई आप अधिक से अधिक भगवान को याद रखते हुए, स्मरण करते हुए, उसी को समर्पित करते चलें। इन बातों में मत दिमाग लगाएं। और वैसे भी एक याद रखना, शास्त्र क्या बोलते हैं, नीतियां क्या बोलती हैं, खास तौर पे जब बच्चे कमाने वाले जाते हैं तो स्त्री बच्चों के साथ ही हो जाती है। अब आप चाहे कुछ भी सोच लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। समय का जनरेशन गैप है, समय का गैप है। आपने चाहे बहुत अच्छा लाड प्यार से पाला, ज्ञान देने की भी चेष्टा करी, लेकिन समय का प्रभाव ऐसा कि वो चीजें जल्दी चढ़ नहीं पाती। कुछ उनके कर्म, कुछ समय का प्रभाव। कुछ ये जितने भी समय के प्रभाव का क्या प्रभाव होता है, कि जितने भी कल्चर्स आजकल आ गए, गैजेट्स इतने आ गए, इतनी सारी चीज़, आप किस किस को रोकेंगे, किस किस को करेंगे, सबको ज्ञान है बच्चों को। और फिर वो जो एक प्रकार का एक विषैली बातें जो एक फैला देते हैं, धर्म को लेके, कभी राष्ट्र की कुछ बहुत सारी बातें होती हैं, उनके दिमाग में क्लिक करती है। इसीलिए बहस मत करिए, वाद विवाद मत करिए, घर की बातों में मत दिमाग लगाइए, केवल घर की जरूरतों का ध्यान, वो भी जितना आपको समझ में आता है, जितना आप कहते हैं उस पर चलिए। मैं खुद यूं समझ लो कि इस वीडियो के सहारे द्वारा मैं तो वैसे ही अपने अनुभव को शेयर करता हूँ, ये भी अपना ही अनुभव बोल रहा हूँ। आप नहीं करेंगे तो केवल आप ज्योतिषों के चक्कर काटेंगे, नहीं काटेंगे तो मन में केवल आप विचलित होते रहेंगे, मानसिक संताप में रहेंगे, पीड़ा बनी रहेगी। किस लिए पीड़ा करनी। इसी के साथ ही नमस्कार। नारायण नारायण नारायण।